हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फंडालॉजी। तो चलिए बेटा, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक ही टॉपिक करेंगे आज। टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? पहले इसके बारे में समझेंगे और फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अभी तक जो हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा वो बहुत ही छोटे 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 चार्जेस के बारे में पढ़ा है। मतलब पॉइंट चार्जेस थे वो, छोटे 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 छोटे। क्लियर? लेकिन अब हम छोटे पॉइंट चार्जेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यानी पॉइंट चार्जेस के बारे में अब हम नहीं पढ़ेंगे। हम अब समझेंगे कौन, मान लीजिए एक रीजन है हमारे पास, जैसे कि ये स्केच है, मार्कर है। क्लियर? अब इसके ऊपर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे रीजन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When the charge is spread uniformly over all the area or over all the region, जब चार्ज पूरे रीजन पर स्प्रेड हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब एक छोटे चार्ज की बात नहीं है, पूरे एक रीजन के ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है, हम उस पूरे चार्ज की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए अब ये समझते हैं इसको। ये भी हमारा फर्दर तीन टाइप का है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट रहेगा अपना लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से। तो चलिए सबसे पहले करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए एक 3 डायमेंशनल बॉडी है कोई, तो उसके पूरे वॉल्यूम में अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसी को हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम। एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, उसके पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी बेटा? देखिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलता हूं तो चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर? लाइन चार्ज डेंसिटी बोलता हूं तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलता हूं तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे पास मान लीजिए एक छोटा सा रीजन है जिसके ऊपर चार्ज है डी क्यू। हमने कंसीडर किया कि इस रीजन पर जो चार्ज है दैट इज डी क्यू और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज डीवी। क्लियर? तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो डी क्यू बाय डीवी। क्लियर है ये बात? अब अगर मान लीजिए सपोज कि पूरी बॉडी कैसी है? स्फेरिकल है, तो पूरे इसके ऊपर चार्ज है क्यू, टोटल क्यू चार्ज फैला है, तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी आपको निकालनी है। तो हम कैसे करते हैं? चार्ज बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये एग्जांपल लेकर के समझाया गया। चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर टी क्यूब। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए। क्लियर? अब फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, मैं डी क्यू की वैल्यू निकालता हूं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, द डी क्यू इज इक्वल्स टू रो इंटू डीवी। क्लियर? ये आ गया हमारे पास डी क्यू की वैल्यू। अब मान लीजिए इसके पास, इस बॉडी के पास, या ये स्मॉल वॉल्यूम था, एक पूरी बॉडी है उसके अंदर हमने स्मॉल वॉल्यूम लिया डीवी। इसके पास एक चार्ज रखा है दैट इज क्यू नॉट, एक पॉइंट चार्ज है। यहां पर तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, लेकिन यहां एक पॉइंट चार्ज है। क्लियर? क्यू नॉट। अब इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर ये डिस्टेंस है इसका इससे आर, तो ये बॉडी क्या लगाएगी? इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। और वो फोर्स कितना होगा पहले वो समझते हैं। तो देखिए, द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज, a point charge q naught due to dq। इस dq की वजह से कितना फोर्स लगा? तो क्या होगा? q naught इंटू dq डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर। क्लियर? तो ये तो आ गया बेटा df। क्लियर? small amount of the force due to the small element
क्लियर। लेकिन अगर हमें टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि पूरी बॉडी की वजह से यहां पर कितना फोर्स लगा, ये तो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया था अभी। तो पूरी बॉडी की वजह से अगर हमें फाइंड आउट करना है तो dF का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए आप क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। क्लियर। तो अच्छा, अभी हमने डी क्यू की वैल्यू क्या निकाली थी, रो इंटू डीवी। तो इसका मतलब अपने पास देखिए डीएफ का इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एफ, दैट इज क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू डी क्यू की जगह हम पुट कर देंगे रो डीवी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा अपना फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट, क्लियर, ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अपना फोर्स आ गया। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस सारे टॉपिक को नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अपना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब एक टू डायमेंशनल सरफेस के ऊपर, टू डायमेंशनल सरफेस पर चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसी को हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर अगर चार्ज पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो टू डायमेंशनल में होगा, क्लियर, क्योंकि वो सरफेस पे बात कर रहे हैं, वॉल्यूम में यानी कि पूरी बॉडी के अंदर 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या थी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अब ये क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो स्मॉल एरिया हमने चार्ज लिया डी क्यू ओवर स्मॉल एरिया डीएस, ये डीएस एरिया था, क्लियर। तो और इसके ऊपर जो चार्ज है बेटा वो कितना है अपना डी क्यू, क्लियर। और तो इसके ऊपर क्या हो गया डेंसिटी, डी क्यू बाय डी एस। तो डी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो देखिए ये बॉडी थी पूरी, इसमें हमने स्मॉल एलिमेंट लिया डी एस। तो इस बॉडी पर जो चार्ज है उसकी वजह से इस चार्ज पर भी क्या लगेगा, फोर्स अप्लाई लगेगा। यहां पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया हमने क्यू नॉट, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब फोर्स क्या होता है, Q1 Q2, देखिए ये डी क्यू है ना और ये Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर, क्लियर। अगर वेक्टर टर्म में हमें लिखना है तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, आर कैप, क्लियर। अब ये इंटीग्रेशन बेटा मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखिए अगर मैं सिर्फ स्मॉल एलिमेंट की बात करता तो मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं पूरी बॉडी की बात कर रहा हूं तो क्या करूंगा, इस डी क्यू का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो टोटल पूरा चार्ज आ जाएगा ना अपने पास। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया, डी क्यू लगा दिया, क्लियर है। तो ये Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप, क्लियर है। अब लेकिन हमें इस डी क्यू की वैल्यू को भी पुट करना है जो कि क्या है, सिग्मा इंटू डी एस। तो हमारे पास जो फाइनली अब आंसर आएगा दैट इज क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू डी क्यू की जगह हम पुट कर देंगे सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू में आर कैप, क्लियर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, आपको पता है E वेक्टर इज इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप, क्लियर। तो चलिए पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर हम करते हैं अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए बेटा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब एक पूरी लाइन के अलोंग कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ,
क्लियर, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट लेंथ, हर एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं लैम्डा के साथ, डी क्यू बाय डी एल। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू आ गई। यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया था रो के साथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैंने लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट किया है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। क्लियर। तो चलिए ये आ गया अपना चार्ज। तो अब देखिए ध्यान से आप, डी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो जो फोर्स है ड्यू टू दिस लाइन, इस पूरी लाइन की वजह से जो फोर्स लगा किसके ऊपर, ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट। लिखना है आपने, फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू दिस कंप्लीट लाइन हैविंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, वही हम जो सबसे पहले लेते हैं Q1 Q2, इंटीग्रेशन में ये आएगा, ये तो अपना फिक्स है क्योंकि Q नॉट तो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है इसलिए डिस्टेंस भी इंटीग्रेशन में r स्क्वायर। क्लियर। अगर इसको वेक्टर में लिखेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा, r कैप। तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब डी क्यू की वैल्यू यहां से क्या आएगी, लैम्डा इंटू में डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। क्लियर है बेटा। तो ये आ गया अपना आंसर। तो अगर हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो आपको पता ही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर। तो चलिए ये था बेटा हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे रिलेटेड जो भी कुछ अपने न्यूमेरिकल्स बनते हैं, 3-4 न्यूमेरिकल जो भी होंगे, हम वो पहले डिस्कस करते हैं। क्लियर। तो पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ऑब्टेन करना है ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर। एक लंबी और पतली सी वायर है, हम मान लेते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, बहुत ज्यादा लंबी वायर है, ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग द गॉस लॉ। गॉस लॉ भी आपने नहीं पढ़ा है, आगे आएगा आपके पास, लेकिन अभी हमें केवल गॉस लॉ के बिना जितना भी हम कर चुके हैं उसी के बेस पे हमें सोल्व करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी एक पॉइंट P पर। हम मान लेते हैं कि यहां एक पॉइंट P है और ये है हमारी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है। तो इस तरफ भी इसकी लेंथ इनफाइनाइट में है, इस तरफ भी इनफाइनाइट है। क्लियर। तो इसके ऊपर हमने क्या करेंगे, एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट लें, क्योंकि सारी के ऊपर चार्ज है इस वायर पर। हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, लेंथ है उसकी dx, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज बेटा हमने मान लिया dq। क्लियर। तो अब इस पॉइंट P का यहां से जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं r। क्लियर। तो या अगर ऐसे देखें, ये डिस्टेंस बनता है x और ये डिस्टेंस बनता है y। क्लियर। इसको ओरिजिन मान लो आप। तो ये x और ये क्या बनता है y। अच्छा, तो अब देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मैं इस स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां से अब डी क्यू की वैल्यू निकालिए, ये dx इधर आ गया, लैम्डा इंटू dx। क्लियर। अच्छा, अब एक बात देखिए आप, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर ड्यू टू दिस एलिमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, क्या है वो फॉर्मूला, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। फोर्स में तो क्या होता है Q1 इंटू Q2, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक ही चार्ज लेते हैं, क्योंकि एक ही चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना। तो इसीलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए चार्ज क्या आएगा अपना Q, क्योंकि अब स्मॉल चार्ज हमारा dq है, Q नहीं है, तो dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर। क्लियर। चलो इसको मैं अभी रब कर देता हूं। तो dq की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर चुके हैं, दैट इज लैम्डा इंटू dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। अच्छा देखिए, अब ये r की वैल्यू यहां से क्या आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमने ये वैल्यू को ये पुट किया, अब स्क्वायर था तो अंडर रूट यहां से कैंसिल।
तो चलो अब करते हैं स्टार्ट। डीई तो क्या है बेटा, इस छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर हमें तो निकालना है इस पूरी वायर की का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर। क्लियर, छोटे से एलिमेंट का नहीं, पूरी वायर का। तो क्या करना पड़ेगा, इस डी क्यू का मतलब इस डीई का इंटीग्रेशन कर दो। देखो, अच्छा अब एक चीज और देखिए, लेकिन यहां पर सबसे पहले इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर कुछ इस तरीके से होगा, इस एलिमेंट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव से दूर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ूंगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा, एक तो अलोंग द वाई एक्सिस, दूसरा अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा था, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। तो देखिए जहां पर थीटा होता है उसको हम क्या उसके साथ क्या लगाते हैं, कोस थीटा। तो यानी कि बेटा ये आपका क्या बनेगा, डीई कोस थीटा। और जो ये बड़ा कंपोनेंट है ये अपना क्या हो जाएगा, दैट इज डीई साइन थीटा। क्लियर। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसके साथ तो बेटा आया कोस थीटा और इस कंपोनेंट के साथ आया साइन थीटा। अब एक बात समझिए, ये तो केवल एक छोटा सा एलिमेंट है, ऐसे और भी कई एलिमेंट होंगे, जैसे एक एलिमेंट यहां है वैसे एक एलिमेंट यहां होगा। क्लियर। तो यहां वाला जो एलिमेंट है उसका भी सेम हाल होगा कि एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसकी वजह इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आया है, तो इस इधर जो एलिमेंट होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ आएगा। तो वो ये माइनस का डी साइन थीटा होगा ना। अगर मान लो मैं इसको प्लस मानता हूं तो इस वाले को क्या मानूंगा, माइनस। अगर इसको माइनस मानता हूं तो इसको क्या मानूंगा, प्लस। क्लियर। तो ये सारे के सारे डी साइन थीटा, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है, वो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। क्लियर। तो केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा अपने पास, वर्टिकल, यानी डी साइन थीटा। देखो इसका था डी साइन थीटा, वो ऊपर, इस इधर वाले एलिमेंट का भी ऊपर होगा, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे कंपोनेंट। तो इसीलिए हमने उनका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नाम दे दिया ई वाई। डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे, ई वाई आएगा। अब ये डी वाई क्या है, डी कोस थीटा, ये डी कोस थीटा। अब एक बात देखिए, ये वायर है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है। मैंने बोला इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, माइनस इंफिनिटी इस तरफ और प्लस इंफिनिटी इस तरफ। तो x की लिमिट हमने पुट करी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अच्छा अगर मैं लिमिट चेंज करता हूं, अगर आपने अभी तक +2 मैथ्स में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा तो आगे आप पढ़ोगे ये। अभी लिमिट है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मैं इसको चेंज करके 0 से इंफिनिटी करूंगा अगर, तो मुझे यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। मतलब मैं अपनी सहूलियत के लिए, इजी करने के लिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिमिट थी, मैंने कर दिया 0 से इंफिनिटी, तो यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये हो गया, कोस थीटा था, कोस थीटा। अब डीई की ये जो वैल्यू थी अपनी बेटा, ये मैंने एज इट इज यहां पर रख दी। क्लियर। अच्छा देखिए लैम्डा बाहर आ गया, 2 है 4 कैंसिल होकर के 2, पाई एप्सिलॉन dx डिवाइड बाय, ये जो भी टर्म थी ये हमने एज इट इज लिख दी, कोस थीटा का कोस थीटा लिख दिया। क्लियर है। पहले वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे सोल्व करते हैं। तो चलिए बेटा आगे देखिए आप, हमारा e की वैल्यू तो ये आ गई थी। क्लियर है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पर इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए मैंने कंसीडर किया अपनी तरफ से कि x जो है ये इक्वल टू y tan थीटा, अपनी तरफ से मैंने कंसीडर किया है। तो अगर x को मैं y tan थीटा मान लेता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, x का dx, y एज इट इज, tan थीटा का डिफरेंशिएशन देखिए, सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर। तो जब x 0 था, ये x 0 से इंफिनिटी है ना, जब x 0 होगा तो यहां वैल्यू पुट करके देखना, आप थीटा की वैल्यू आएगी 0, और जब आप x को इंफिनिटी पुट करोगे तो यहां पे पुट करके देखना, तो थीटा की वैल्यू आएगी यहां से π/2। तो अब क्योंकि मैं अपना ये टर्म dx से d थीटा में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे लिमिट भी थीटा वाली लगानी पड़ेगी, यानी 0 से π/2। ये λ/2π एप्सिलॉन, λ/2π एप्सिलॉन। कोस थीटा था, कोस थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, dx है ना, तो dx की वैल्यू ये है ना,
तो ये रख दिया यहाँ पे y secant square थीटा d थीटा। अब x की वैल्यू y tan थीटा पुट करनी है, तो x स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर था y स्क्वायर। अब यहां से y स्क्वायर बेटा कॉमन, अंदर बचेगा इधर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे y है, cos थीटा है, secant स्क्वायर थीटा है, d थीटा है, एज इट इज। अब एक बात देखिए आप, y से ये स्क्वायर कैंसिल तो एक y बचेगा नीचे, वो मैंने बाहर निकाल लिया y, बाकी ये टर्म एज इट इज यहां से उठा के एज इट इज। लिमिट 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? secant स्क्वायर थीटा। क्या होता है? secant स्क्वायर थीटा। तो इसको सोल्व, secant स्क्वायर थीटा इस secant स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा ये। क्लियर? तो अपने पास इधर केवल बचेगा cos थीटा d थीटा। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? sin थीटा। आगे लिमिट आप पुट कर देना 0 पाई बाय 2। क्लियर? तो सोल्व करके बेटा अपने पास आंसर आएगा ये। क्लियर? और ये आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। मैं जो भी न्यूमेरिकल करवाता हूं या वो एनसीईआरटी के होंगे या पहले कभी ना कभी आए हुए होंगे। क्लियर है? तो एक बार अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लेना जरूर। तब तक के पहले इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग। एक चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली एक रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी रेडियस कितनी है? a। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इसके एक्सिस पर, किसी एक पॉइंट p पर। क्लियर? तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है p। क्लियर? और यहां एक एलिमेंट हमने कंसीडर किया dl। तो इस एलिमेंट की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है ना? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी तरीके से आएगा ना यहां पर। तो क्लियर? चलो अब इसको मैं क्या करता हूं, ये एंगल मान लिया मैंने थीटा। अब इसको मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेता हूं, एक बेटा अलोंग द हॉरिजॉन्टल और एक अलोंग द वर्टिकल। तो देखिए ध्यान से, एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा अपना ये। क्लियर? तो अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल कितना? थीटा। तो इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा? डी ई कोस थीटा, और इसका नाम हो जाएगा बेटा डी ई साइन थीटा। क्लियर? और ऐसे ही ये कंपोनेंट यहां भी तो होगा। अगर एक कंपोनेंट यहां है तो एक कंपोनेंट यहां भी होगा। अब इसके वजह से भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी डायरेक्शन कुछ यहां पर होगी ऐसे डीई। उसको भी आप दो हिस्सों में तोड़ोगे, वही एक तो डीई कोस थीटा इधर आ गया, एक डीई साइन थीटा। तो ऊपर वाला डीई साइन थीटा, नीचे वाला डीई साइन थीटा दोनों एक दूसरे से कैंसल। तो लेकिन ये डीई कोस थीटा इसका और एक इसका, दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड। तो वैसे केवल दो एलिमेंट नहीं है, इस रिंग पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो यहां जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किसकी वजह से आएगा? इन डीई कोस थीटा की वजह से आएगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो टोटल जो हमारा, पहले देखिए एक चीज, ये तो समझ में आ गया सारा केस। अच्छा अब देखिए आप, ये डिस्टेंस अपना x है और ये डिस्टेंस है अपना r और ये है a। अच्छा अब देखिए चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। रिंग का टोटल चार्ज कितना? Q, और लेंथ कितनी है? 2 पाई a। 2 पाई r होती है ना, ये इसकी रेडियस a है। तो ये आ गई चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मैं स्मॉल एलिमेंट की बात करूं, इसके ऊपर चार्ज कितना है? dq, और लेंथ कितनी है? dl। तो भाई चाहे यहां इतने से हिस्से पर चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल लो या पूरे पर निकाल लो, वो हमेशा सेम रहती है। यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब है चार्ज डेंसिटी। अब डेंसिटी हर पॉइंट पर बराबर है। क्लियर? तो dq बाई dl और ये दोनों का मीनिंग सेम है। तो मैंने यहां से dq की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो ये आ गया बेटा अपना dq। क्लियर? अच्छा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर। क्लियर? ये छोटा सा जो dE है ना,
इसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं डीई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज। अब डी क्यू की वैल्यू ये मैंने उठा के यहां रख दी, आर स्क्वेयर का आर स्क्वेयर। चलो इसको ओपन कर दिया सिंपली। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन को मैंने के लिख दिया यहां पर, ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? शॉर्ट में एक बार के लिख के काम चला दिया। यहां आपने मेंशन कर देना है के इक्वल टू क्या है। फिर अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन क्या है, डीई कोस थीटा का इंटीग्रेशन है ना, तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन डीई कोस थीटा। क्लियर? अच्छा अब देखो ये तो स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से है था, डीई किसकी वजह से था, डीएल की वजह से। लेकिन ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो पूरी की पूरी एक रिंग है ना अपने पास, इस रिंग की पूरी लेंथ कितनी है 2 पाई ए। तो लिमिट हम लेके चलेंगे 0 से 2 पाई ए। अच्छा देखिए ये वैल्यू डीई की यहां से आपने एज इट इज उठा के रख दी। क्लियर? और कोस थीटा की वैल्यू देखिए यहां से आप निकालिए x बटे आर आएगी, तो वो मैंने वैल्यू रख दी x बटे आर। क्लियर? अब अंदर केवल बचा dl, इंटीग्रेशन वाली टर्म यहां पर केवल dl ही है, बाकी सारी टर्म बाहर कांस्टेंट है सर। क्लियर? इनको बाहर रखा, अंदर dl। अब dl का इंटीग्रेशन करोगे, dl क्या है, छोटा सा एक एलिमेंट, और इंटीग्रेशन करके जब वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा 2 पाई ए। तो बेटा देखो 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसल। क्लियर? तो ये बच गया अपने पास के क्यू एक्स बटे आर की पावर 3। अब आर की वैल्यू पुट करनी है आपने सिंपली, क्या है यार, है ना, यहां से देखो आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? यहां पर पुट कर दो इसको। क्लियर? तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही काफी है, अब इससे ज्यादा इस टाइम में वीडियो नहीं आगे कंटिन्यू रख सकता। ओके, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।